हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल सा मिक्स वेज अचार। तो इन सब वेजिटेबल्स का सीज़न चल रहा है। मैं बना रही हूँ गाजर, मूली, नींबू और हरी मिर्चों का अचार। तो मज़ेदार सा मिक्स वेज अचार बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। ब्रेकफास्ट में अचार और पराठा खाने का बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 kg मूलियों को कट कर लेंगे। मूलियों को कुछ इस तरह से कट करना है कि इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना, वरना अचार हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा और ज़्यादा जल्दी गल जाएगा। तो मूलियाँ हमारी कट हो गई। अब मैं गाजरों को कट कर लूँगी और गाजरों की क्वांटिटी को भी हमने सेम ही रखना है 1 kg। और गाजरों को कट करते हुए मेक श्योर कीजिए कि इनके अंदर का जो येलो और वाइट पार्ट होता है आप उसे निकाल दीजिए। तो उसमें कोई जायका नहीं होता, इसलिए उसको निकालना ही बेहतर रहता है। और अब अचार बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बेहतर तो यही है कि हम इन्हें हाथों की मदद से मिक्स करें ताकि नमक और हल्दी गाजर और मूली पे अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि इनमें नेचुरल वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इन्हें नमक और हल्दी लगा के 3 से 4 घंटों के लिए रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और देखिए 3 से 4 घंटों के बाद इन्होंने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे और गाजर और मूली को टोकरी में डाल के पंखे के नीचे या फिर धूप में रख के अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो अब मसाला बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून अजवाइन ली है और इसमें 4 टेबलस्पून मैं मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून ही मैं सौंफ के ऐड करूँगी। तो मसालों की क्वांटिटी को हमने सेम ही रखना है। सौंफ ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून राई के ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें साबुत काली मिर्च को ऐड करके इन सब मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए। अब इनको ठंडा होने देंगे। और अब हम नींबू को कट कर लेते हैं। तो नींबू को 2 टुकड़ों में काटें या 4 टुकड़ों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बनाना तो हमने अचार ही है, इसलिए नींबू को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर लें। नींबू की क्वांटिटी को हमने ½ kg रखना है। तो नींबू कट करने के बाद अब मैं हरी मिर्चों को कट कर लूँगी। तो हरी मिर्चों को काटने के लिए मैं दरमियान में से कट लगाऊंगी। और हरी मिर्चों और नींबू को काटते हुए मेक श्योर कीजिए कि ये अच्छी तरह से खुश्क हो और इन पे कोई भी पानी ना लगा हो, क्योंकि पानी से अचार ख़राब हो जाता है। तो हमने इन्हें अच्छे से खुश्क कर लेना है। और अब तमाम मसाले ठंडे हो गए थे, तो मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है और इनकी पाउडर फॉर्म बना ली है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस को ऐड करेंगे। इसके लिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून और साथ ही 4 टेबलस्पून में पिसी हुई सुरख मिर्च को ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी को ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कलौंजी ऐड करूँगी और इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। तो मस्टर्ड ऑयल डालने से पहले इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए, क्योंकि कच्चा ऑयल कड़वा होता है। तो हर किसी को कड़वे ऑयल का जायका अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा गर्म करने से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और ऑयल की क्वांटिटी को भी हमने 1 kg ही रखना है। तो अब मैं गाजर और मूली को इस मसाले में मिक्स करूँगी और साथ ही हरी मिर्चों को भी ऐड कर दूँगी। और अच्छे से मिक्स करते हुए मैं साथ ही नींबू भी ऐड करती जाऊँगी। तो सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला गाजर, मूली, नींबू और हरी मिर्चों पे अच्छी तरह से लग जाए। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। तो सिरका प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सिरके से अचार ख़राब नहीं होता और लंबे अरसे तक चल सकता है। 3 से 4 महीने या इससे भी ज़्यादा लंबे अरसे तक ये अचार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये अचार इतना मज़े का बनता है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब अचार बनाने का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका और देखिए अचार कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसमें नमक और ऑयल की क्वांटिटी को चेक करते रहना है, क्योंकि इन दोनों की कमी से अचार ख़राब हो जाता है। तो ऑयल और नमक को हम मुनासिब मिकदार में ही रखेंगे। और अब इसको सेव करने के लिए शीशे, प्लास्टिक या फिर मिट्टी का जार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस अचार को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें सिरका डाल जाता है और सिरके से अचार जल्दी ही हमारा खाने के काबिल हो जाएगा। तो अब मैं अचार को जार में डाल लूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरे मिक्स वेज अचार की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
मैं मिलूंगी आपसे दोबारा विद द न्यू रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।